गोरखपुर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाराजगंज में पुलिस ने मैरिज हॉल पर भी छापेमारी की है। नेपाल सीमा से सटे नौतनवा में पुलिस ने छापा मारा। 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों संदिग्धों से जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। संदिग्धों के पास से रॉ की फर्जी आईडी भी बरामद हुई है। अब सोचिए, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और लगातार इस जांच पड़ताल में कई नए खुलासे हो रहे हैं। अब रॉ का कनेक्शन भी आया सामने। 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सोचिए, यहां पर रॉ का आईडी कार्ड यूज किया जा रहा था। मतलब ये क्या मिसलीड किया जा रहा है जांच को? तमाम पहलू है यहां पर। देखिए, संदिग्धों के पास से रॉ की फर्जी आईडी, सोचिए रॉ का कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी और फर्जी आईडी का इस्तेमाल उसके लिए किया जा रहा था। गोरखपुर हमले से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि रॉ की फर्जी आईडीज भी मिली है। महाराजगंज में पुलिस ने मैरिज हॉल में छापेमारी की है और यहीं से ही नेपाल सीमा से सटे नौतनवा में पुलिस ने छापेमारी की और यहां पर भी कई सबूत मिले हैं। 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ अब पुलिस यहां पर करेगी। देखिए, लगातार जांच पड़ताल में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कल भी जब हमने खबर आपको बता दी कि 40 से संदिग्ध हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है जो अब यहाँ मिले हैं। संदिग्धों के पास से रॉ की फर्जी आईडी बरामद की गई है, यानी कि ये रॉ के साथ में अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करके इसका मिसयूज करने की कोशिश कर रहे थे। अब सोचिए, इनसे पूछताछ की जा रही है आगे की। फर्जी तरीके से आईडी बना ली गई। नेपाल सीमा से सटे नौतनवा में पुलिस ने छापेमारी कर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ चल रही है। इनके पास से रॉ की फर्जी आईडी भी बरामद हुई है। ये जांच को मिसलीड भी करना चाह रहे हैं। सोचिए, तो संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। इसका पूरा प्लान भी रेडी था, एग्जीक्यूट भी धीरे धीरे करके किया जा रहा था। लेकिन मुर्तजा के गिरफ्त में आने के बाद, मुर्तजा ने जो हमला किया उसके बाद लगातार जांच पड़ताल में कई खुलासे हो रहे हैं। और जैसा आपको लगातार हम बता भी रहे हैं कि नए नए खुलासे, नए नए जो तथ्य अभी तक सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। और जो आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जो ये टेरर फैलाने की जो पूरी साजिश रची जा रही थी, इसके तार कहां कहां पर जुड़े हैं, इसको लेकर फंडिंग क्या बाहर से भी हो रही थी, क्योंकि मुर्तजा ने ही सीरिया में पैसे ट्रांसफर किए थे। हालांकि उसके पास ये पैसे कहां से आ रहे थे, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही, क्योंकि उसके 4 अकाउंट, जिनमें से 20 लाख रुपए फिलहाल बरामद किए गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम 4 बजे एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। एमएलसी चुनाव के लिए 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 12 अप्रैल को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार। लखीमपुर खीरी से बीजेपी के अनूप गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बदायूं से वागीश पाठक, हरदोई से अशोक अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बांदा हमीरपुर से बीजेपी के जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एमएलसी देखिए, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह निर्विरोध जीते हैं। बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, और इसके अलावा बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह सेंगर, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह है, मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष हैं, और बदायूं से वागीश पाठक है, हरदोई से अशोक अग्रवाल है और लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता। इसके अलावा देखिए, स्थानीय सांसद एमएलसी चुनाव में कौन कौन वोट देगा ये आपको बता रहे हैं। इसमें स्थानीय सांसद की वोटिंग होती है, स्थानीय विधायक की वोटिंग होती है। अब पूरा एमएलसी चुनाव समझिए जरा बारीकी से। इसके अलावा सांसद, विधायक, कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य एमएलसी चुनाव में वोटिंग करते हैं, और इनके अलावा जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो इसमें वोट करते हैं। इसमें यार जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं, नगर पंचायत के सदस्य वोट करते हैं। जनता का इसमें डायरेक्टली रोल नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। नगर पालिका के सदस्य इसमें वोट करते हैं। ये सब देखिए आप जान रहे हैं, ज़्यादा सभी जो है वो जनता द्वारा चुने गए हैं। नगर निगम के सदस्य एमएलसी चुनाव में वोट करते हैं, जिला परिषद सदस्य करते हैं, ग्राम प्रधान करते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य इसमें वोट करते हैं। तो एमएलसी चुनाव में कौन कौन वोट देगा ये समझिए। बीजेपी कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार। एमएलसी चुनाव का चैलेंज आप जरा समझिए। अखिलेश यादव भी नेताओं के साथ में लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। उनकी बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। 9 अप्रैल को 27 सीटों के लिए वोटिंग होगी, क्योंकि बाकी पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं एमएलसी।
शाहजहांपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। जिला पंचायत के अवैध कब्जा किए गए मकानों पर बुलडोजर चला। दोनों जिला पंचायत के अवैध कब्जे में फंसे आवास पर चला है बुलडोजर। शाहजहांपुर में जिला पंचायत के 2 अवैध कब्जा किए हुए मकानों पर बुलडोजर चला। विधवा महिला की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया था। दोनों जिला पंचायत के अवैध कब्जे में फंसे आवास पर बुलडोजर चला गया। शाहजहांपुर में अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर। जिला पंचायत के 2 अवैध कब्जा किए गए मकानों पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देखिए, बुलडोजर लगातार चल रहा है और जहां जहां अवैध तरीके से कब्जा किया गया जमीनों पर, उन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। जिला पंचायत के 2 अवैध, यहाँ देखिए, संपत्तियों पर कब्जा किया गया। अब यहाँ पर संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था और इन कब्जा के मकानों पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपके सामने हैं, शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध कब्जे पर चला है बुलडोजर। श्रीमती गायत्री देवी हैं, ये थाने पे आई थी। इनका ये कहना है कि हमें सरकारी मकान अलाट हुआ था, हमारे पति की मृत्यु हो गई है। मैं गांव चली गई थी तो कुछ परिचित लोगों ने इनसे ले लिया था और काफ़ी सालों से ये कब्जा छोड़ नहीं रहे थे। वो बेचारी महिला भटक रही थी। इस संबंध में प्रार्थना पत्र लेकर मजिस्ट्रेट महोदय से मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर नियमानुसार इसमें खाली कराया गया है और इनको कब्जा दिलवाया गया है। बरेली में सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर भी बुलडोजर चला। भोजीपुरा विधायक शाजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला है बुलडोजर। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी के खिलाफ में बयान दिया था। आपको शाजुल इस्लाम का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने गोलियों की बात की थी। भोजीपुरा विधायक शाजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर भी बुलडोजर चला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी के खिलाफ बयान दिया था। बरेली में सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर चला है बुलडोजर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। शाजुल इस्लाम जो हाल ही में अपने बयान को लेकर खूब चर्चाओं में थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे गोलियां निकलेंगे, हमारे वो गालियां देंगे, हम गोलियां निकालेंगे, तो ये आपको बयान उनका याद होगा जिसको लेकर खूब बवाल भी हुआ। लेकिन अब देखिए, पेट्रोल पंप पर, शाजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब बुलडोजर पेट्रोल पंप पर चला। एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला। ये बरेली की तस्वीरें हैं जहां पर शाजुल इस्लाम जो कि सपा के विधायक हैं, सपा के विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला। हाल ही में सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब देखिए कार्रवाई स्वरूप बुलडोजर चला है पेट्रोल पंप पर। दरअसल ये बुलडोजर लगातार चल रहा है इसी तरीके से, चाहे कोई कितनी ही बड़ी पोस्ट पर क्यों ना बैठा हो, गलत जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई स्वरूप बुलडोजर लगातार चल रहा है उनकी संपत्तियों पर। अब ये बरेली की तस्वीर है जहां पर शाजुल इस्लाम सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर भी बुलडोजर चला है और यहाँ पर पूरा पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इसको ध्वस्त किया गया है बुलडोजर के जरिए। और अब तो डायनामाइट की एंट्री भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर और अब बाकायदा जो बड़ी बड़ी इमारतें होंगी उनको डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। और सबसे खास बात, ये खर्चा भी जिन्होंने कब्जा किया है उन्हीं से ही उसका खर्चा भी लिया जाएगा। तो सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब सपा विधायक के पेट्रोल पंप पर ये बुलडोजर चला है। हाल ही में इनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था जिसको लेकर खूब सुर्खियों में रहे थे, खूब चर्चा का विषय बने रहे थे। खड़े हैं भोजीपुरा के सपा से विधायक शाजुल इस्लाम हैं। मौके पे आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले योगी के खिलाफ एक बयान दिया था जिसके बाद केस दर्ज हुआ था। शाजुल इस्लाम का घर भी यही है और पेट्रोल पंप भी यही है। योगी सरकार का आज बुलडोजर चला है, ये देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से ये पूरा ध्वस्त कर दिया गया है पेट्रोल पंप। अब इसमें ये कहा जा रहा है, हालांकि शाजुल इस्लाम विधायक जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिस पर हमने जानने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी बोलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है अभी। तो इसको कहें, उनका जब फ़ोन पर बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था राजनीतिक द्वेष के पीछे मुस्लिम विधायक होने के नाते मेरे ऊपर ये बुलडोजर चलाया गया है जिसकी वजह से यहाँ गिराया गया है। ना कि कोई ऐसी धाराएं हैं ना कुछ है जिससे कि, या फिर ना मैंने कोई ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के मेरा ये गिराया गया है पेट्रोल पंप। अब ये आने वाला वक्त बताएगा शाजुल इस्लाम क्या आगे अपनी रणनीति बनाते हैं, किस तरीके की बात करते हैं। फिलहाल तो ये पूरा ध्वस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ जस्ट बराबर में शाजुल इस्लाम का घर भी है और यहीं पर वो रहते हैं। उनसे जानने की कोशिश की, फिलहाल अंदर है लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, अभी 2 मिनट पहले ही यहाँ से ध्वस्त करके 4-5 बुलडोजर मशीनें यहाँ से गई हैं।
जो यहाँ पेट्रोल पंप अभी कुछ देर पहले तक ये चल रहा था, लोग पेट्रोल डला रहे थे, लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सी लाइनें भी लगी हैं देखने के लिए, कुछ पेट्रोल डलाने आए थे। लेकिन अब ये है, आने वाला वक्त बताएगा किस तरीके से शहज़ इस्लाम इस चीज़ को आगे लेते हैं। फ़िलहाल तो ये ढह चुका है, बीडीए की मशीनें यहाँ चल चुकी हैं, इसे ख़त्म कर चुके हैं। अब ना ही प्रशासन की ओर से कोई ऐसा बयान दिया है क्यों तोड़ा गया है, किस वजह से तोड़ा गया। फ़िलहाल हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है, क्यों तोड़ा गया है और क्या इसमें ऐसी कमियाँ थी। मैं अयाज खान, बरेली से। हापुड़ में भू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। एसडीएम की कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर में अपहृत युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करने की कोशिश, निकाह का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। फतेहपुर में अपहृत युवती का धर्म परिवर्तन कराने के बाद युवक ने निकाह कराने की कोशिश की। युवती ने जब इसका विरोध किया तो जान से मारने की उसको धमकी दी गई, जिसके बाद युवती किसी तरीके से वहां से भागी और घर आकर परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में धर्म परिवर्तन, फ्रॉड, अपहरण और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। गाजीपुर में सुभाष सिंह सनाब स्वर्गीय गौ सिंह निवासी जीवकरा थाना गाजीपुर में इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया कि उनकी लड़की को किसी ने भला फुसला के ले गए हैं। इस संबंध में थाना गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और पीड़िता को बरामद किया गया। अलीगढ़ में दुकान बंद कर घर जाते वक्त एक सराफा व्यापारी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने व्यापारी से 25 ग्राम सोना और 3100 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। वहीं लूट के बाद बाइक से भागते बदमाश के पास से लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका सर, कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम जी केशव वर्मा है, मैं बाजोता का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला? मानपुर में मैं दुकान करता हूँ जी। किस चीज़ की सुन दुकान? दुकान जी यही सोने चांदी की जी, छोटी सी दुकान है। तो मैं अपनी दुकान बढ़ा के इसी रास्ते से जा रहा था, तो 3 बंदे अपाची पे और मुझे रोक लिया रास्ते में और सामान मोबाइल वगैरह छीन के ले गए। अच्छा, कितना सामान तक क्या था? सामान उसमें से कुछ 23-24 ग्राम सोने का सामान था और 3100 रुपये मुझ पे नकद थे और मोबाइल। क्या नाम है? देखिए, टप्पल थाना क्षेत्र अंतर्गत केशव नाम के व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया थाने पर कि जब वो मानपुर क्षेत्र से जा रहे थे, बाजोता ग्राम के रहने वाले हैं, मानपुर क्षेत्र से जा रहे थे, तो उनके पास एक लाल रंग का शोल्डर बैग था जो 3 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने उनसे छीन लिया। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना टप्पल अंतर्गत 3 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें सर्विलांस टीम भी है। जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, टप्पल चंदौली में लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर बहू ने पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर पहले बेहोश किया और फिर घर से लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। फरार होते हुए बहू सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। फरार बहू की सास ने पुलिस को मामले में तहरीर दी है, जिसमें पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। इसमें जो है जतिंदर कौर नाम की 30 वर्षीय महिला है, जिसकी शादी मेहनत आली कस्बा रामनगर में हुई थी। इनकी सास गुरमीत कौर ने ये सूचना दिया है कि उनकी बहू जो है ज्वेलरी गहने ले करके जब हम लोग सोए हुए थे उस समय चली गई। इस संबंध में रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसकी जांच चौकी इंचार्ज कूड़ा बाजार को दे दी गई है और इसकी पूरी वो कार्रवाई कर रहे हैं। दुकान से हम घर गए, हमको पानी पिलाया गया। पानी पीने के कुछ देर बाद खाना दिया। खाना खाने के बाद हम सो गए, हमको कुछ पता नहीं क्या हुआ। सुबह मेरा पोता आया, वो उसने उठाया कि मम्मी घर पे नहीं है।
फ़ोन करने पे स्विच ऑफ मिला उसका। और इधर उधर खोजने के बाद जब देखा तो बगल वालों के सीसीटीवी कैमरे में से और अगल बगल वालों में से तब पता चला कि रात के 2:20 में वो घर का ताला खोल के सामान लेके घर से निकल गई है। बड़ी वाली जो भाभी थी जितेंद्र कौर सोनी, घर में सबको रात में खाना खिलाने के बाद उसमें कोई नशीली पदार्थ मिला के सबको सुला दी। सुलाने के बाद जब पूरा जितना घर का सामान था, जितना सोना चांदी जो भी था, पूरा वो अपने बैग में पैक करके लेके अपने साथ चली गई। सुबह जब उनका बेटा 6 बजे उठ के आया तब हमें मालूम चला कि वो घर में नहीं है। जब हम लोगों ने उनके रिश्तेदारों में और सबको फ़ोन किया तो मालूम चला वो अपने रिश्तेदारों में भी नहीं है।